ड्रैगनर एकेडमी एपिसोड नंबर 18 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड का ये सीन दिखाया जाता है कि कैसे ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है और वो जैसे ही अपने आर्क को एक्टिवेट करता है ड्रैगन वहां से गायब हो जाता है। ड्रैगन को गायब देखकर ब्लैक सोचता है कि आखिर ड्रैगन गया कहाँ। और जैसे ही ब्लैक ये सोच रहा होता है कि तभी रिबाका उसे आवाज देकर कहती है, ब्लैक अपने ऊपर देखो। और जैसे ही ब्लैक ऊपर देखता है तो वो देखता है कि ड्रैगन ने पूरा स्पेल रेडी कर लिया है और ड्रैगन पूरा तैयार है ब्लैक के ऊपर हमला करने के लिए। और जैसे ही वो ड्रैगन ब्लैक के ऊपर हमला करता है उस जगह पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। उस हमले को देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि ब्लैक नहीं बचा होगा, पर जैसे ही मलबे में से सारे धुआं हटता है हम देखते हैं कि ब्लैक ने सही समय पर अपने आर्क सूट की पूरी शक्ति लगाकर एक कवच बनाया था और वो डिफेंस सील की वजह से ही वो उस ड्रैगन के हमले से बचा है। पर ब्लैक इस हमले को खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उस ड्रैगन के सिर्फ एक ही हमले से ब्लैक पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है और ब्लैक अपने आर्क सूट को ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाता और कुछ देर में ब्लैक का आर्क सूट टूटकर बिखर जाता है। सो गाइस, इस हमले को देखकर हम पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर लूका इतनी छोटी उम्र में कितना ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन को पोजेस कर रही है, जिसके सिर्फ एक हमले से ब्लैक का आर्क सूट धराशायी हो गया। आर्क सूट और ब्लैक के हारते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में ब्लैक और सारे लोगों को एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं कि उनका प्लान बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। ब्लैक कुछ देर भी उस ड्रैगन को नहीं संभाल पाया और एक ही बार में उससे हार कर धराशायी हो गया। इस जगह पर सारे लोग काफ़ी उदास होते हैं, पर ब्लैक रिबाका से पूछता है क्या वो लूका से मिलकर उससे एक बार बात कर सकता है, जिस पे लूका उसे परमिशन दे देती है। इस जगह पर इको को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि ब्लैक अभी भी हार नहीं माना है और वो लूका की अभी भी मदद करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। इवन इस बार भी वो बस बाल ही बचा है, पर इस जगह पर ब्लैक लूका की मदद करना ही चाहता था। इसलिए हम अगले सीन में लूका का घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूका अपनी यादों में याद कर रही होती है कि कैसे उसे बचपन में ही उसका ड्रैगन मिल गया था और उसका ड्रैगन भी बचपन में काफ़ी छोटा था और उसने उसको तब से ही पाला है। सो गाइस, इस जगह पर हमें पता चलता है कि कैसे लूका और उसके ड्रैगन के बीच में उसका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है और लूका अपनी इन्हीं यादों को याद कर रही होती है कि इन्हीं सब के बीच में यहाँ पर आ जाते हैं ब्लैक और इको। ब्लैक लूका के घर पे आने के बाद लूका को बताता है कि रिबाका ने एक ड्रैगन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए, तुम्हें वहाँ पर मदद मिलेगी अपने ड्रैगन को कंट्रोल करने की टिप्स पर। गेविलियन तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनने वाला, तुम्हें ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा लूका। ये सारी बातें सुनने के बाद लूका भी अपने मन में गेविलियन को ट्रेन करने वाले दिनों को याद करने लगती है और वो बड़े ही जोश में ब्लैक से कहती है कि हाँ मैं कैंप में ज़रूर आऊँगी। और लूका के यह कहते से ही हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम वही एशियन लड़की को अपने घर में जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर पहले से ही उसका मास्टर बैठा होता है, जहाँ पर वो एशियन लड़की अपने मास्टर से कहती है कि आप यहाँ कब आए, जिस पे उसका मास्टर कहता है इन सारी चीज़ों पर समय बर्बाद करने का हमारे पास समय नहीं है, मुझे ये बताओ कि क्या ड्रैगनर एकेडमी के जो नए सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग कैंप पर जाने वाले हैं। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ वो सारे के सारे ट्रेनिंग कैंप पर जाने वाले हैं। जिस पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहता है हाँ तो अब मैं एक साथ सारे न्यू सोल्जर्स को मारकर ड्रैगनर किंगडम के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दूंगा। इसके बाद हमारा किंगडम ड्रैगनर किंगडम को ईजिली हथिया लेगा। अपने मास्टर की इस बात पर वो लड़की कहती है कि ब्लैक हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है, वो पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने अपनी आर्क को भी मास्टर कर लिया है, अब वो आर्क भी एक्टिवेट कर पाता है। एशियन लड़की की इस बात पर उसका मास्टर कहता है क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पे कुछ शक है। और उस मिस्टीरियस पर्सन के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग ट्रेनिंग कैंप पर जाने के लिए तैयार हैं और रिबाका के अनाउंस करते से ही सारे लोग अपने अपने ड्रैगन पर सवार होकर ट्रेनिंग कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो सारे लोग ट्रेनिंग कैंप पर पहुँचते हैं रिबाका उनको बताती है कि यह ट्रेनिंग कैंप तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होने वाला है, यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा,
पर उन कठिनाइयों को अगर तुम अपनी स्किल से सॉल्व करोगे तो तुम उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, एक और बात कि ट्रेनिंग कैंप कल से शुरू होगा, तो तुम आज सब मजे कर सकते हो। रिबाका की ये बात सुनते से ही सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सारे लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं। सारे लोग अपने इस रेस्ट डे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में लूका को अकेले सोता हुआ देखते हैं। और वो अभी भी बहुत उदास होती है, क्योंकि वो एक ड्रैगनर होने के बावजूद एक ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो कि उसका खुद का ड्रैगन है। और लूका के इसी सीन के साथ हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक को। और ब्लैक कहीं जा ही रहा होता है कि इसी बीच वो फिर से नोटिस करता है लूका को, जो कि कहीं जा रही होती है। और ब्लैक भी लूका के पीछे जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इस हेडक्वार्टर में असिस्टेंट गर्ल भी आ चुकी है। और ब्लैक लूका का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लूका आई थी। लूका असल में अपने ड्रैगन गवेलियन से बात करने आई थी। लूका अपने ड्रैगन से कहती है कि मुझे वो दिन वापस से जीने हैं जब मैं तुम्हारे मास्टर थी, मैं तुम्हें राइड करती थी गवेलियन। क्या वो दिन वापस आ सकते हैं? क्या तुम फिर से मुझे मास्टर के रूप में स्वीकार कर सकते हो? और यह कहकर लूका गवेलियन की तरफ बढ़ने लगती है, पर गवेलियन लूका को अपने पास नहीं आने देता और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से दहाड़ता है, मानो वो लूका से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और यह देखकर लूका अपनी पूरी हिम्मत हार जाती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। लूका को ऐसे हिम्मत हारते हुए देखकर ब्लैक भी उसके पास आ जाता है, पर गवेलियन ब्लैक को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ब्लैक के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही गवेलियन ब्लैक के ऊपर हमला करता है, ब्लैक बड़ी मुश्किल से उससे बचकर जंगल में भाग जाता है। पर गवेलियन ब्लैक का पीछा करते करते जंगल में भी आ जाता है और वो जंगल में भी ब्लैक का पीछा नहीं छोड़ता और वो उस पर लगातार हमले करे जा रहा होता है। ऐसे ही ब्लैक काफी देर तक गवेलियन के अटैक्स को डोज करने के बाद आखिरकार एक मोमेंट पर आकर उसके ऊपर सवारी कर ही लेता है और वो जानना चाहता है कि आखिर गवेलियन के साथ क्या हुआ है। इसलिए वो उसके साथ कनेक्शन बनाने ही लगता है कि इसी बीच ब्लैक को बहुत ही खतरनाक झटका लगता है, क्योंकि गवेलियन कोई आम ड्रैगन नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है। तो ब्लैक के लिए भी उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस झटके की वजह से ब्लैक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, इवन मरने जैसी हालत में आ जाता है। ब्लैक को ऐसा मरता हुआ वो अशिशन लड़की भी देख रही होती है और वो याद करती है कि ब्लैक ने भी उसे एक बार बचाया था, तो उसका फर्ज बनता है कि उसे बचाना चाहिए। वो ये कंफ्यूज होती है कि वो अपने मास्टर की सुने या फिर वो ब्लैक को बचाए, पर कुछ देर सोचने के बाद वो आखिरकार ब्लैक को बचाने के लिए अपने आप को मना ही लेती है। इन्हीं सब के बीच में हम ब्लैक के ब्रेन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक उठता है और वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। और ये लड़की और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसने इको को आर्क बनाने में मदद की थी। ब्लैक के उठते से ही वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। और यह सुनते से ही ब्लैक समझ नहीं पा रहा होता है और वो उस लड़की से कहता है आखिर तुम कौन हो, जिस पे वो लड़की बताती है कि मेरा नाम नेवी है। और यह कहते हुए नेवी कहती है कि तुमने जब उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी तब तुमने उस ड्रैगन को बस कंट्रोल कर ही लिया था, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक उसकी कंट्रोलेशन आ ही गई थी, पर उस ड्रैगन ने सही समय पर अपने हेड रेट को यूज़ करके तुमसे कनेक्शन तोड़ लिया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही रहती हूँ, तो मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं कि आखिर किस रीजन की वजह से लूका को अपना ड्रैगन अपने ऊपर राइड नहीं करने दे रहा है। और यह कहकर नेवी ब्लैक को सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर नेवी बताती है कि असल में गेविन लूका की जान की सुरक्षा करने के लिए ही उसे अपने आप से दूर कर रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आज से 3 महीने पहले लूका गेवियन को एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अटैक सिखा रही थी, उस दौरान गेवियन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा था, जिस वजह से वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहा था, जिस वजह से लूका गेवियन के ऊपर से गिर गई थी। और उस घटना में लूका की जान बाल बाल बची थी। और इन सारी चीज़ों का आरोप गेवियन अपने ऊपर समझता है। वो सोचता है कि वो लूका के लिए खतरा है और अगर लूका ने उसके ऊपर राइड की तो लूका अपनी जान खो सकती है, इसलिए गेवियन लूका को अपने आप से दूर रखता है। नेवी की ये सारी बातें सुनते से ही ब्लैक सबकॉन्शियस माइंड में से गायब होने लगता है। इसी बीच नेवी ब्लैक को एक किस करती है और कहती है अगर मुझे मौका मिला तुम्हारी पर बनने का
तो मैं ज़रूर बनूंगी ब्लैक। और ब्लैक इस जगह से इसलिए गायब हो रहा था क्योंकि उसको रियल लाइफ में होश आने लगा था। इन्हीं सब के बीच में हम एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह को देखते हैं और वहाँ पर हम मिस कॉर्नवेल को देखते हैं। मिस कॉर्नवेल इस जगह पर भटकते भटकते आ गई थी और वो सोचती हैं कि आखिर इस जगह के बारे में तो कैंप में कहीं नहीं बताया गया था। और मिस कॉर्नवेल ऐसे ही उस जगह पर तलाश कर रही होती है कि इसी बीच उसे पीछे से आवाज़ आती है, ऐना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चुपचाप पीछे हट जाओ, तुम मेरे सामने अभी बहुत कमज़ोर हो। अपना ही निकनेम किसी और के मुंह से सुनकर मिस कॉर्नवेल समझ जाती है कि ये कौन है। और इसी के साथ हमें मिस कॉर्नवेल की यादों में दिखाया जाता है कि असल में मिस कॉर्नवेल को इस नाम से कौन बुलाता था। मिस कॉर्नवेल को इस नाम से ड्रैगनर किंगडम के प्रिंस जूलियस बुलाया करते थे, जो कि पिछले कई सालों से गायब हैं। इसका मतलब ये मिस्टीरियस पर्सन ड्रैगनर किंगडम का प्रिंस जूलियस है। और इसी के साथ हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि वो असिशियन लड़की मिस कॉर्नवेल को बेहोश कर देती है। असिशियन लड़की के मिस कॉर्नवेल को बेहोश करते से ही प्रिंस जूलियस यानी वो मिस्टीरियस पर्सन असिशियन लड़की से कहता है कि तुम इसको मार दो। और उस मिस्टीरियस पर्सन के यह कहते से ही उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मैं एक और एविल ड्रैगन को समन करने वाला हूँ और मैं एक ही बार में पूरे ड्रैगनर किंगडम को तबाह कर दूंगा। सो गाइस, उस मिस्टीरियस पर्सन यानी प्रिंस की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस बार वो बहुत ही ज़्यादा एविल ड्रैगन को समन करने वाला है, जिसे संभालना ब्लैक और बाकी सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। खैर, इन्हीं सब के बीच में हमारा सीन फिर से ब्लैक पर जाता है, जहाँ पर ब्लैक बैठे हुए सोच रहा था कि नेवी ने उसे बताया था कि गवाइन के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और यह सारी बातें ब्लैक सोच ही रहा होता है कि इसी बीच वहाँ पर इको, सिल्विया और रिबाका भी जाती हैं। और इन्हीं सब के कुछ देर बाद वहाँ पर लूका भी बड़ी घबराहट में आती है और वो ब्लैक से कहती है गवाइन। और लूका के यह कहते से ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।